फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ही फैमिली के मेंबर्स, हमारे जो बड़े क्लोज होते हैं, वो हमें हर्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो हमारे अपने हैं, हमें क्यों दुख देते हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो हमें परेशान करते हैं? तो इस तरह से हमारे ही फैमिली के मेंबर्स जो हैं, हमें किसी ना किसी रूप से आकर डिस्टर्ब कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो ये फैमिली मेंबर्स कौन से हो सकते हैं? ये हमारे बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो हमारे बड़े क्लोज हैं, इनसे हमें क्यों दुख मिल रहा है, ये हमें क्यों परेशान करते हैं। तो ये हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, इनका पिछले जन्म के साथ इस जन्म में हमारा कर्मा चल रहा होता है। क्योंकि पिछले जन्म में हम क्या करते हैं, इनको जो है लेबल के थ्रू देखते हैं कि ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, ये हमारा ये रिलेटिव है, हस्बैंड है, वाइफ है, जब बच्चा है, तो इनके साथ ये इनको तो हक ही नहीं बनता ना हमें कोई किसी ना किसी रूप में डिस्टर्ब कर सके। तो लेकिन वी ऑल आर सोल्स, हम सब सोल हैं। एक सोल का दूसरे सोल के साथ कनेक्शन होता है। क्योंकि लास्ट पिछले बर्थ में क्या होता है, हम इन्होंने हमसे हमारे साथ कुछ गलत किया होता है, तो हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं कि इन्होंने गलत किया है, तो इनके साथ गलत होना ही चाहिए, इनका भी कुछ ना कुछ गलत होना चाहिए, तभी मन को शांति मिलती है, तभी हमारा बदला पूरा होता है। हम इस तरह की फीलिंग रख लेते हैं। लेकिन ऐसा उस जन्म में नहीं होता, तो नेक्स्ट बर्थ लेते हैं। लेकिन वो एनर्जी जो है पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि कर्म का सिद्धांत जो है बड़ा पक्का है, अटल है। ये एनर्जी जो है पीछा नहीं छोड़ती। जो वाइब्रेशन उस जन्म में हमने क्रिएट की थी ना, नेक्स्ट बर्थ में जब हम एक दूसरे को दोनों सोल्स मिलती हैं, तो पहले तो एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट होती हैं, क्लोज आने की कोशिश करती हैं, और फिर जब क्लोज आ जाती हैं तो फिर वो कर्मा जो है अपना वर्क करना शुरू कर देता है। वो इस तरह से पिंग पोंग एनर्जी जो है फिर से चलनी शुरू हो जाती है, एक दूसरे को परेशान करना शुरू हो जाते हैं, डिस्टर्ब करना शुरू होती। वही सोल्स हैं जो हमने पिछले जन्म में हमारे बड़े कोई क्लोज थे, वही इस जन्म में हमारे इस जन्म में हमें मिले हैं। लेकिन उस रिश्ते में नहीं मिले जिस रिश्ते में पहले मिले थे ना, एक नए रिश्ते में हमसे मिले हैं। तो हमें एक दूसरे को वो जो एनर्जी जो है रह गई थी, उस एनर्जी को कर्मा जो है उनका हमारे पीछे पीछे चलकर आता है, और वो एनर्जी जो है एक दूसरे से जैसे ही मैच करती है, तो वो एनर्जी जब एनर्जी से टकराती है, तो वो कर्मा जो है फिर से चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से कर्मा जो है ये पिछले बर्थ से लेकर इस जन्म में आकर चलता है। ये इस जन्म में हमारे जो क्लोज जो हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, या हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड जो भी हैं, हमें जब डिस्टर्ब करते हैं, हम हैरान परेशान होते हैं कि हमारे इतने क्लोज होकर हमसे ये काम कर दिया। तो वो क्योंकि पिछले जन्म का कुछ लेना देना रहता है, होता है, कुछ पेंडिंग रहता होता है, तो वो नेक्स्ट बर्थ में आकर वो पेंडिंग जो है पूरा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, माइंड की हीलिंग नहीं करते। पिछली बार उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया था। अब हमारी थ्योरी क्या है, हमारी क्या सभी दुनिया की थ्योरी है कि उन्होंने गलत किया है, तो उनके साथ गलत का जवाब गलत ही होना चाहिए। उन्होंने बुरा किया है तो बुरा ही होना चाहिए उनके साथ, तभी इसका जो है बदला शांत हो सकता है। लेकिन हम क्योंकि ट्रांसफॉर्म की लेवल पर चल रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस देख रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि अच्छी एनर्जी के साथ हम जीना चाहते हैं, कर्मा से हम बचना चाहते हैं, तो हम क्या है उस एनर्जी को फिल्टर नहीं करते, जो बदले वाली भावना यहाँ पर रख लेते हैं। तो हम उसकी जगह, अगर उन्होंने गलत किया है, तो अगर जिनको तो ये पता है कर्मा के साथ अटैच नहीं होना, तो वो रॉन्ग है, उनकी गलत एनर्जी है, उन्होंने गलत किया है। तो यहाँ चित्त पर हम उनके गलत को क्यों पकड़ते हैं, उनकी गलत बात को अपने चित्त पर पकड़ लेते हैं, पकड़कर उसकी गांठ बनाकर रख लेते हैं। उसको फिल्टर करना है कि ये उनका संस्कार है, उनकी आदत है, उनकी नेचर है, उन्होंने ऐसा किया है, हमें ऐसा नहीं करेंगे, हमें उनके साथ कार्मिक अकाउंट बनाना ही नहीं। हमें हमने क्यों ऐसे डिस्टर्ब होना है, यहाँ तो साफ सुथरा लाइट और रिलैक्स्ड रहना है। तो उस एनर्जी को फिल्टर करें, उस जो बैड एनर्जी है उसको लेट गो करें कि हो गया, ये उनका संस्कार है, मेरा थोड़ी है।
मुझे तो अच्छा रहना है, अच्छा बिहेव करना है, अच्छे तरीके से रहना है, या अच्छी बातें रखनी है, या गलत बातें नहीं रखनी। अगर गलत बातें रखेंगे तो कर्मा जो है फिर नेक्स्ट बर्थ में चलता जाएगा। अगर यहाँ पर पहले ही सफाई कर देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइंड की सफाई हम पहले ही कर देंगे, उनके साथ कोई बैलेंस ही नहीं रहेगा, हमें कोई दुख ही नहीं है। उन्होंने जो किया तो वो उनका कर्म है, हमें तो अच्छा रहना है, हमें तो खुश रहना है। तो फिर वो जो कर्म है नेक्स्ट बर्थ में नहीं चलता, फिर वो आपको जीवन जो है खराब नहीं होता, आपकी लाइफ जो है अच्छी बननी शुरू हो जाती है। तो वाइब्रेशन जो है उसको फिल्टर करना है। रॉन्ग वाइब्रेशन आई है, नेगेटिव वाइब्रेशन आई है, इसको पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जो है फिल्टर कर दें। अपने माइंड को यहाँ पर फिल्टर करने के लिए बनाएं। जो अपनी माइंड पावर पर वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पर फिल्टर करें, ताकि नेक्स्ट बर्थ में जो है इनके साथ पिंग पोंग एनर्जी ना चले। तो एक गेंद जो है नेगेटिव फेंकते हैं तो हिट करके तो वो गेंद दोबारा हमारे पास आने वाली है। उन्होंने नेगेटिव किया है, उन्होंने ब्लैक बॉल भेजी है, लेकिन हमारे पास हिट होकर हम भी ब्लैक भेजेंगे तो ब्लैक का आदान प्रदान तो चलता रहेगा। उन्होंने ब्लैक भेजी है ना, हम यहाँ पर इतने स्ट्रांग हो कि यहाँ पर हम व्हाइट कर दें उस एनर्जी को। व्हाइट ऐसे करेंगे कि हम दिल पर नहीं लेंगे बात, जो हो गया सो हो गया, लेट गो करें, बस रिलैक्स्ड है, पीसफुल है। वो उनको भी भगवान शांति दे, उनको भी अच्छी आदतें दे, उनको भी अच्छा सुख दे, वो भी अच्छे बन जाए। मतलब अच्छा अच्छा सोचकर यहाँ पर हम व्हाइट एनर्जी क्रिएट कर देंगे। जब ब्लैक जो है व्हाइट के साथ जो है व्हाइट जाएगी तो उसके बाद हम तो बच गए, हमारा जो कर्म है उनके साथ अटैच नहीं होगा। तो ये जो कर्मा की थ्योरी है, जो हमें हमें हमारे क्लोज वाले जो परेशान करते हैं ना, बहुत ज्यादा, कईयों को तो बहुत ज्यादा अपने ही परेशान करते हैं, अपने ही बेटी बेटा इतना परेशान कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हमने किनको जन्म दिया, ये हमारे बदला लेने आए थे किसी जन्म का, कहते हैं ना। तो वही हिसाब होता है कि इनका पिछले जन्म में कुछ रह गया था, कुछ लेना देना था, जो जहां पकड़ कर रखा था वो एनर्जी एनर्जी से टकराती है और एक दूसरे से बदला लेते हैं। हाँ, तो हमने इस कर्मा की थ्योरी में ज्यादा इसमें नहीं घुसना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, रिलैक्स्ड पीसफुल रखना है, ताकि हमारा हर जन्म जो है अच्छे तरीके से बीते, खुशियों से बीते। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपने कमेंट जरूर लिखना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।